Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I'm from the Ariyarkam School, Banigala campus. This is your science class, lecture number 7, and the topic of our lecture is structure of an atom. Students, in our last lecture, I have told you about how the atom was discovered and what is the structure of atom, what is the atomic number and the mass number of an atom. So today we are going to read about the isotopes. Atoms of an element having the same number of protons but different number of neutrons are called isotopes. So keep this thing in mind that वो एटम्स जिनके एलिमेंट्स जिनमें प्रोटॉन्स डिफरेंट होते हैं और न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स आर डिफरेंट, ठीक है, तो उनको हम आइसोटोप्स कहते हैं. बिकॉज ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आइसोटोप्स हैव डिफरेंट मासेस, ठीक है. सो द एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट एटम इन एन एलिमेंट मे वेरी बट देयर एटॉमिक नंबर रिमेन्स द सेम. ठीक है, कि हमने लास्ट वाले अपने जो हमारा लेक्चर था उसमें भी हमने ये पढ़ा था कि जितने उसमें प्रोटॉन्स होंगे उसमें न्यूट्रॉन्स भी उतने होंगे, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स होती हैं, एटम्स होते हैं जिनमें प्रोटॉन्स डिफरेंट होते हैं और न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, तो उसको हम आइसोटॉप्स कहते हैं. ठीक है, आइसोटॉप्स हैव डिफरेंट, उनके मास जो हैं वो डिफरेंट होते हैं. सो द एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट एटम्स इन एन एलिमेंट मे वेरी बट देयर एटॉमिक नंबर रिमेन्स द सेम. यानी कि मास उनका डिफरेंट हो सकता है, एटॉमिक मास डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो सेम ही रहता है. एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, यूरेनियम हैव डिफरेंट आइसोटॉप्स. आइसोटॉप्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर शोन इन द फिगर. ठीक है, आप ये देखिए प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम, इनमें देखें कि आइसोटॉप्स हैं ये सारे. इसी तरह कार्बन के देखें C12, C13 और C14. ठीक है, साइंटिस्ट हैव गिवन डिफरेंट नेम्स टू द आइसोटॉप्स. दे नेम देम बाय पुटिंग द मास नंबर आफ्टर द नंबर ऑफ एलिमेंट. यानी कि कार्बन का एक एलिमेंट है, उसका मास नंबर 12 है. एक ऐसा कार्बन है जिसका मास नंबर 13 है और एक ऐसा कार्बन एटम है जिसका मास नंबर 14 है. आर नेम्स ऑफ डिफरेंट आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन. ठीक है, अब यहाँ पे देखें हाइड्रोजन के H1 और H2, H3, कार्बन C12, C13, C14, नाइट्रोजन N14 और N15, ऑक्सीजन 16 and 18, फॉस्फोरस P31 and P32, आयोडीन 1, I127 और I129, यूरेनियम U234, U235 and U238. So these numbers that shows the mass number of these atoms. Okay, some isotopes are stable but most of them are radioactive. रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स डिके आफ्टर सम टाइम टू अटेन अ मोर स्टेबल फॉर्म. यानी कि वो कुछ अर्सा के बाद वो डिके ख़त्म हो जाते हैं और वो नई फॉर्म में आ जाते हैं. ड्यूरिंग देयर डिके दे रिलीज डिफरेंट रेज एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. सम ऑफ देम आर फाउंड नेचुरली वाइल सम कैन बी प्रिपेयर्ड इन आ लेबॉर्ट्री. यानी कि कुछ नेचुरल होते हैं और कुछ लेबॉर्ट्री में उनको प्रिपेयर्ड किया जाता है. ठीक है, these radioactive isotopes are used in medicine, एग्रीकल्चर एंड अदर इंडस्ट्रीज़. ठीक है, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स जो कि डिके हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद, वो बहुत सारे कहाँ पे यूज़ होते हैं, मेडिसिन्स में, एग्रीकल्चर की में और बहुत सारी अदर इंडस्ट्रीज़ में भी वो यूज़ होते हैं. इन मेडिसिन आइसोटॉप्स आर यूज टू डायग्नोज और ट्रीट डिफरेंट डिजीज़. दे आर ऑल्सो यूज टू क्योर डिजीज़ एंड किल कैंसर सेल्स इन द बॉडी. ठीक है, खुदा न खास्ता अगर किसी को कैंसर की डिज़ीज़ हो तो कैंसर के उसको मारने के लिए आपकी कीमोथेरेपी की जाती है. ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि ये आइसोटॉप्स यूज़ होते हैं. ठीक है, साइंटिस्ट यूज़ द रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन टू डिटरमाइन द एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय प्रोसेस कॉल्ड कार्बन डेटिंग. They use different isotope to study different process in plants. Effect of different fertilizer on plants are also studied by using their isotopes. So students, look at this table. Uses of some isotopes in medicine and agriculture are given in the following table. ठीक है, नाइट्रोजन 24, Na we use for nitrogen. नाइट्रोजन कहाँ यूज़ होता है, ब्लड सर्कुलेशन इन स्टडीड बाय यूजिंग दिस आइसोटॉप्स. P32, phosphorus, blood cancer can be treated using P32. Fe59, it is used to study spleen. CO
Carbon dioxide 60, it is used in treatment of cancer. Iodine 131, it is used to treat goiter. C14 carbon, the age of a plant can be calculated using these isotopes. N15 नाइट्रोजन, इट इज़ यूज टू स्टडी द इफ़ेक्ट्स ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स, यानी कि जो हम ज़मीन में फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, अक्सर आपने देखा है नाइट्रोजन खाद का जिक्र होता है, तो ये नाइट्रोजन का है, ये फील्ड्स में नाइट्रोजन एज फर्टिलाइज़र के तौर पर यूज़ होता है. Okay, now students, our next topic is elements in the periodic table. So what is a periodic table? In order to study the similarities and differences among elements, scientists arrange elements in ascending order in a table called the periodic table. यानी कि मुख्तलिफ हम जो एलिमेंट्स होते हैं, एटॉमिक एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम उनके डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ की बिना पर हम उनको डिवाइड करते हैं. साइंटिस्ट ने उनको असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि पहले सबसे छोटा जिसका मैस नंबर है, फिर एटॉमिक नंबर है, फिर दूसरा, तीसरा, उसको यानी असेंडिंग ऑर्डर में उसको डिवाइड किया गया है. अर्लियर एलिमेंट्स वर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैस नंबर, यानी कि सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल बनाया गया था उस पर से उनके मैस नंबर के की बेसिस पर उनको डिवाइड किया जाता था. बट डिस्कवरीज ऑफ आइसोटॉप्स मेक दिस अरेंजमेंट डिफ़िकल्ट फॉर साइंटिस्ट. That's why in the modern periodic table elements are arranged on the basis of atomic number. ठीक है, अब जो न्यू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बेसिस पे डिवाइड किया गया है. The hydrogen atom having an atomic number of 1 is given the first place in the periodic table. यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले कौन सा एलिमेंट आ रहा है? हाइड्रोजन. ठीक है, दूसरे नंबर पे हीलियम, फिर लिथियम. इसी तरह से ये सारे आप देख सकते हैं. दिस इज़ द पीरियोडिक टेबल. ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, एंड दिस ऑन नेक्स्ट पेज यू कैन ऑल्सो व्यू और सी द पीरियोडिक टेबल. ओके, द स्टडी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर बिहेवियर बिकम ईजियर आफ्टर अरेंजिंग एलिमेंट्स इनटू द पीरियोडिक टेबल. Now we are going to read about the valency of an atom. So what is a valency? An atom can only make bonds by using electrons in its outermost shell. ठीक है, कि वो बॉन्ड किस तरह बना, यानी उसके इलेक्ट्रॉन, जो आपने देखा है कि एक एटम के बाहर में जो है ना वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, तो वो द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू गिव, टेक और शेयर इट इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम इज़ कॉल्ड इट्स वैलेंसी. यानी कि एक एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दूसरे के साथ शेयर कर रहा है, दूसरे एटम के साथ, या दूसरे एटम से ले रहा है. तो ये जो शेयरिंग होती है, बॉन्ड्स जो बनते हैं, इसको हम वैलेंसी कहते हैं. समझ आ गई बात? ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स यूज टू form these bonds are called valence electrons. ठीक है, a hydrogen atom has one valence electron. It can share its valence electron with other atoms, so its valency is 1. ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉन चूँकि 1 ही होता है और वो 1 ही शेयर करता है दूसरे एटम के साथ, तो हम कहते हैं कि इसकी वैलेंसी कितनी है? 1 है. Oxygen can take 2 valence electrons from another atom, so its valency is 2. If the outermost shell of an atom contains 2 or 8 electrons, it will not make bonds with other atoms. ठीक है, so its valency is 0. Helium, neon, argon have 0 valency. यानी कि अगर किसी शेल के जो बाहर उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर वो 2 या 8 हों, 2 और 8, तो वो किसी भी दूसरे एटम के साथ वो बॉन्ड नहीं बनाता, तो उसकी वैलेंसी को हम 0 कंसिडर करते हैं. स्टूडेंट, आप देख सकते हैं ये वैलेंसी के टेबल. एटम देखें, Na वैलेंसी उसकी 1 है. एटम F, अब देखें, कैल्शियम की 1 वैलेंसी है, मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी है, कार्बन की 4, फॉस्फोरस की 1. ठीक है, इसी तरह देखिए सोडियम की 2 और नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी. ये वैलेंसी टेबल है. ठीक है, यानी कि इनके बैरूनी शेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो शेयर कर रहे हैं इससे. ठीक है, हैव यू एवर थॉट वाई एटम्स कंबाइन एंड मेक बॉन्ड्स? ठीक है, अब आप ये सोचेंगे कि क्यों कंबाइन होते हैं, क्यों दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं. नेचुरली एटम्स आर अनस्टेबल होते हैं, बिकॉज देयर आउटर मोस्ट शेल इज़ इनकम्प्लीट होता है. ठीक है, टू अटेन दिस स्टेबिलिटी एंड कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट शेल्स, they make bonds with other atoms. There are 2 types of bonds, ionic and covalent bond. ठीक है, आप बॉन्ड जो है वो अपनी, क्योंकि वो स्टेबल नहीं होते और अपनी स्टेबिलिटी को
कंटेन करने के लिए वो उसको बरकरार रखने के लिए वो क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। अब बॉन्ड जो है वो उनकी 2 टाइप्स हैं। वन इज़ आइकॉनिक बॉन्ड। सो व्हाट इज़ आइकॉनिक बॉन्ड? इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट शेल एटम्स गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स, या तो वो लेते हैं या फिर दूसरे को देते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स। अ बॉन्ड formed between two atoms with complete transfer of electrons is called an ionic bond। यानी कि उनमें complete transfer हो, यानी कि वो ले भी रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं और ले भी रहे हैं, तो इसको हम आइकॉनिक बॉन्ड कहते हैं। इन एन आइकॉनिक बॉन्ड वन एटम loses one or more electrons and the other gains those electrons। ठीक है, कि एक या दो जितने भी वो इलेक्ट्रॉन वो उसके लॉस हुए हैं तो वो दूसरा उससे ले रहा है। फॉर एग्जांपल अ सोडियम एटम, ठीक है, सोडियम Na हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। इफ़ इट लॉसेस दिस इलेक्ट्रॉन्स इट्स आउटर मोस्ट शेल विल बी कंप्लीटेड। यानी कि अगर वो दे देता है तो उसका क्या है, उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है। ऑन द अदर हैंड फ्लोरीन, जिसको हम F से शो कर रहे हैं, हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। इट रिक्वायर्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू कम्प्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल। यानी कि अगर उसके पास 7 है और वो उसको एक चाहिए, 8 से कंप्लीट हो जाते, ठीक है। दिस था सोडियम लॉसेज एन इलेक्ट्रॉन विच इज़ गेन्ड बाय फ्लोरीन, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये है सोडियम के बाद 1 है। अब उसने यहाँ से उसने वो किया तो इसके पास 8 पूरा इसका बन गया। मतलब यहाँ पे देखें 2 के कॉम्बिनेशन है ना, तो यहाँ पे ये एक अकेला है। तो जब सोडियम अपना यहाँ से लॉस करेगा तो ये गेन कर लेगा, तो इसके बाहर कुछ भी नहीं है, मीन्स ये कंप्लीट हो गया। और इसके बाद इसका ये 1 इसको चाहिए था तो ये भी कंप्लीट हो गया। अंडरस्टैंड? When an atom gain or loses electrons, it becomes a charged particle due to an imbalance in the number of proton and electrons। क्योंकि this charged particle is called an ion। ठीक है, यानी कि जब इस तरह से वो एक्सचेंज हो रही होती है, बॉन्डिंग हो रही होती है, तो एटम्स के ऊपर क्या आ जाते हैं, चार्ज आ जाते हैं। और इस चार्ज को हम क्या कहते हैं, एन आयन। When an atom loses electron, it becomes a positively charged ion because of more protons in the nucleus। यानी कि जब वो अपना इलेक्ट्रॉन खो देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। Such an ion is called a caution, और इस आयन को हम caution कहते हैं। An atom that gains electron has more electrons than protons, so it becomes a negatively charged ion। Such an ion is called an anion। ठीक है, यानी कि जब वो गेन करता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, इन द एग्जाम्पल अबव सोडियम इज़ अ कॉशन एंड फ्लोरीन इज़ एन एनॉइन। ठीक है, फ्लोरीन क्या है, उसके ऊपर ज़्यादा चार्ज आ गया तो वो नेगेटिव उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, जबकि जो सोडियम है उसने अपना लॉस किया है, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, the caution and anion attracts each other and have strong forces of attraction between them। The net charge of the compound is 0। Most ionic compounds are solid with high melting and boiling points। A list of cautions and anion is given below। अब ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये caution है और ये एनोनियन। अब यहाँ पे ये देखें, इनके ऊपर चार्ज 1 आया है, ठीक है, और यहाँ पे आप ये चार्ज भी देख सकते हैं। अंडरस्टैंड? So next in another bond is a covalent bond। So what is a covalent bond? Sometimes atoms do not completely lose or gain electrons। Instead they share their electrons among them। ठीक है, वो completely जो है वो लॉस या गेन नहीं कर रहे होते बल्कि वो शेयर कर रहे होते हैं। बॉन्ड फॉर्म इन दिस वे इज कॉल्ड अ कोवेलेंट बॉन्ड। जिसमें बॉन्ड में शेयरिंग होती है, उस शेयरिंग बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। दिस बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द सेम और डिफरेंट एटम्स विद वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। दे शेयर्ड electrons is covalent compounds are called shared pairs। Covalent compounds are usually liquid or gases with low melting and boiling points। A bond formed between two hydrogen atom is hydrogen gas is a covalent bond। अब देखें, अब ये देखें, इसके पास भी एक है और इसके पास भी एक है, तो ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो इससे कौन सा बॉन्ड बन रहा है, covalent बॉन्ड। ठीक है, जो अब आपको दोनों बॉन्ड्स में समझ आ गई कि क्या फ़र्क है। ठीक है, एक आइकॉनिक बॉन्ड में क्या होता है कि उसमें या तो मुकम्मल तौर पर एक लॉस हो जाता है या वो गेन कर लेते हैं, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि शेयरिंग होती है बॉन्ड्स की।
Understand? So I hope you understand. So watch this video very carefully. You find any difficulty, you can ask me. After this video I'll send you a worksheet. Allah Hafiz.